अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदिना व मौलाना व तबीबना व तबीब क़ुलूबना व क़ुलूब शफ़ीअना व शफ़ा सुदूरना व क़ुर्रतना व क़ुर्रत अयूनना व मतलूबना व मसहूबना व मौजूदना व मक़सूदना आलना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम। बड़ी देर से आप बारगाहे हुसैन आज़म में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए तशरीफ़ रखते हैं। आप मुबारकबाद के लायक हैं कि आप किसी दुनियादार की महफिल में नहीं बल्कि मदीने के ताजदार और उनके नवासे की महफिल में तशरीफ़ रखते हैं। रब्बे करीम की बारगाह में यही दुआ है कि मौला हमें सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। अक़ीदत के साथ बारगाहे रसूल आज़म में दुरूद व सलाम का नजराना बुलंद आवाज़ से पेश करने पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिल मादनिल जूद वल करम सल्लु अलैहि दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी अभी आप हाफिज़ व क़ारी जनाब अनवार साहब अमजदी से बड़ी अच्छी नाते पाक और मनक़बत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप समाअत कर रहे हैं। उससे पेशतर आप लोगों ने बयानात भी समाअत फरमाए हैं, नाते मुस्तफ़ा भी समाअत फरमाए, मनक़बत भी, और नक़ीब आज़म हिंदुस्तान अपनी नक़ाबत से आपको, अपने अशार से आपको लुभाने की कोशिश कर रहे थे और पैगाम पेश कर रहे थे। हुसूल बरकत के लिए दो तीन अशार बारगाह मुस्तफ़ा में नाते पाक का ये शेर मैं आप तक पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा करें। एक बार ज़ोर से कह दें, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बख्ते खुफ़ता को जगाते हैं रसूल अरबी, बख्ते खुफ़ता को जगाते हैं रसूल अरबी, रोती आँखों को हंसाते हैं रसूल अरबी, कि बख्ते खुफ़ता को जगाते हैं रसूल अरबी, रोती आँखों को
हंसाते हैं रसूल अरबी। और मेरे जुल्मों को उजागर नहीं होने देते, मेरे जुल्मों को उजागर नहीं होने देते। इस तरह लाज बचाते हैं रसूल अरबी। इस तरह लाज। और चांद शर्मा के निगाहों को छुपा लेता है, चांद शर्मा के निगाहों को छुपा लेता है। रुख से जब पर्दा हटाते हैं रसूल अरबी। रुख से जब पर्दा। और मुँह लगाते नहीं जिसको ये ज़माने वाले, मुँह लगाते नहीं जिसको ये ज़माने वाले, उसको सीने से लगाते हैं रसूल अरबी। उसको सीने से। और मख्ते का शेर मुलाहिजा कर लें कि उसको सीने से कि काश की रोज अख्तर ये पायाम आ जाए, काश ये कि रोज अख्तर ये पायाम आ जाए। चल तुझे तैबा बुलाते हैं रसूल अरबी। चल तुझे तैबा बुलाते हैं रसूल अरबी। इस तरह लाज। नेज़े के बुलंदी से जो सर बोल रहा है, जोर से बोले, नेज़े की बुलंदी से जो सर बोल रहा है, यह निस्बते हैदर का असर बोल रहा है। नेज़े की बुलंदी से जो सर बोल रहा है, यह निस्बते हैदर का असर बोल रहा है। और यह दीन कि जिस दीन पर नाजा है जमाना, यह दीन कि जिस दीन पर नाजा है जमाना, शब्बीर के सजदे का असर बोल रहा है। शब्बीर के सजदे का असर बोल रहा है। और एक शेर ये भी कि मैं इब्ने अली अक्स नबी फख्र ज़मी हूं। मैं इब्ने अली अक्स नबी फख्र ज़मी हूं। मैदान में अकबर सा निडर बोल रहा है। मैदान में अकबर सा निडर बोल रहा है। और इस्लाम था खतरे में तो इस्लाम बचाने, इस्लाम था खतरे में तो इस्लाम बचाने, पैगंबरे इस्लाम का घर बोल रहा है।
पैगंबरे इस्लाम का घर बोल रहा है और कुरान का लहजा है, इमामत की अदा है। कुरान का लहजा है, इमामत की अदा है। प्यासा है कई दिन से मगर बोल रहा है, प्यासा है कई दिन से मगर बोल रहा है। और हैबत से अदू आज भी सख्ते में पड़े हैं, हैबत से अदू आज भी सख्ते में पड़े हैं। ये फातिमा जहरा का पिसर बोल रहा है, ये फातिमा जहरा का पिसर बोल रहा है। किया जैसा मेरा शब्बीर वैसा कौन करता है, किया जैसा मेरा शब्बीर वैसा कौन करता है। अली असगर को देकर दीन जिंदा कौन करता है, अली असगर को देकर दीन जिंदा कौन करता है। और झुका है सर तो मैदाने कयामत में ही उठेगा। बताओ इतना लंबा एक सजदा कौन करता है। हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों, कुरान मुकद्दस से मैंने बड़ी ही मशहूर आयत मुकद्दस की तिलावत की है। कुरान बोल रहा है, परवरदिगार आलम बोल रहा है। याद रखिएगा मैं उस कुरान की बात करने जा रहा हूं जो कुरान दिल्ली के पार्लियामेंट से न बनाया गया, दुनियावी पार्लियामेंट में न बना। जो वो कुरान है जो अर्श आज़म के पार्लियामेंट से बना और जिस कुरान ने कहा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, यू मस्ट नॉट चेंज द लॉ ऑफ अल्लाह। अल्लाह का कलाम वो है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वो कुरान है जिसने मुकम्मल तरीके से सैयदना इमाम हुसैन और खानदान इमाम हुसैन और शोहदाए करबला हो या शोहदाए बद्र हो या शोहदाए वहद हो या शोहदाए खंदक हो, जिसने अपनी जानों को रब्बे करीम की बारगाह मुकद्दस में पेश किया है, उसका जिक्र किसी दुनियादार ने नहीं किया है बल्कि कुरान मुकद्दस है जो परवरदिगार करता हुआ नजर आ रहा। कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। कुरान मुकद्दस ने अहले बैत रसूल की तरफ जब मुखातब हुआ तो कहा कुल्ला असलकुम अलैहि अजरा इल्ला अल मुअद्दत फिल कुर्बा। ए दुनिया वालों, कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर ले कि तू अहले बैत रसूल से मुअद्दत कर ले। मुअद्दत है जी, क्या है? जोर से बोले। मुअद्दत मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं करनी है, मुअद्दत करनी है। जी हाँ। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मोहब्बत एंड मुअद्दत? दोनों फर्क है भाई। मोहब्बत अलग है, मुअद्दत अलग है। मोहब्बत एक दुनियादार से करता है। मोहब्बत इंसान अपनी बीवियों से करता है, मोहब्बत इंसान अपने बेटों से करता है, मोहब्बत इंसान अपने दोस्तों अहबाब से करता है, मोहब्बत हम दुनियादार से करते हैं। कुरान ने कहा बात जब खानदान रसूल की आ गई, कुरान ने कहा मोहब्बत रही मुअद्दत कर। अब आप कहोगे शिवानी इन दोनों में फर्क क्या है? मैंने कहा हाँ, मोहब्बत कहते ये है कि जो आशिक कहे माशूक उसे मान ले, इसका नाम मोहब्बत है। बात समझ में आ रही? हम आशिक हैं, हम जिससे मोहब्बत करते हैं वो माशूक, हम जो कहें वो मानता चला जाए, इसका नाम मोहब्बत है। और मुअद्दत कहते हैं जो माशूक कहे आशिक उसे तस्लीम करे, ये मुअद्दत होता। बात समझ में आई? हम कहें वो स्वीकार करे कि न करे,
हम आका हुसैन से कहते हैं, वो आका उस बात को स्वीकार करे न करे, हम उनसे मांगे वो दे न दे, लेकिन हमारा ये फरीजा बनता है कि अगर मौला हुसैन बोल रहे हो, अगर हम उनसे मुअद्दब कर रहे हैं, तो मौला हुसैन ने जो किरदार पेश किया है उसको अपनी जिंदगी में उतारने का नाम मुअद्दत होता है। उनकी अफ़ाले जिंदगी को उतारने का नाम मुअद्दत होता है। उनके वसूल को मान लेने का नाम मुअद्दत होता है। उनके हुक्मों पर चल लेने का नाम मुअद्दत होता है। उनके किरदार को अपना लेने का नाम मुअद्दत होता है। बताइए चला, जो माशूक कह दे आशिक उस पर अपनी जान की कुर्बानियां पेश करे, इसका नाम मुअद्दत हुआ करता है। अब आप फैसला कर दें कि हम मुअद्दत करते हैं कि नहीं करते। फैसला हमें करना होगा ना। किसी एक मामूली इंसान का नाम हुसैन थोड़ी है कि जिसको मैं बोलने जा रहा हूं। हुसैन किसी एक फर्द का नाम नहीं है। हुसैन किसी बच्चे का नाम नहीं है। हुसैन मुकम्मल तरीके से, हुसैन एक यूनिवर्सिटी का नाम हुसैन आजम है। उस यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेंगे ना, दुनिया के तमाम कवानीन वहां से मिलते हुए नजर आएंगे। उसका नाम हुसैन हुआ करता है। हुसैन किसी एक फर्द का नाम है नहीं, हुसैन नाम है पूरी एक जमात का नाम हुसैन है। पूरे काफिले का नाम हुसैन है। हुसैन मुकम्मल जिंदगी का नाम है। हुसैन मुकम्मल एक बंदगी का नाम है। हुसैन मुकम्मल तरीके से इश्क का नाम है। जिन्होंने अपने बाबा के इश्क में, अपने नाना के इश्क में, जिन्होंने अपने भाई हसन मुस्तफा के इश्क में, जिसने अपनी माँ फातिमा ज़हरा के इश्क में न अपनी औलादों को कुछ समझा है, न अपनी जान को कुछ समझा है, सब कुछ देने के बाद कहा मौला ये जान दी हुई तेरी थी, ये हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। मौला अगर हुसैन एक नहीं, इस तरीके से 72 क्या, अगर 72,000 भी होते, हुसैन तेरी दीन की हिफाजत के लिए उन्हें कटवाता हुआ नजर आता। इज्जत का नाम हुसैन है। हमने हुसैन को समझा ही नहीं। हम ये समझ लेते हैं बस ताजिया बना लिए, हुसैन का काम खत्म, बस मुहर्रम आ गया, हु हल्ला हो गया, हुसैन की मोहब्बत खत्म, जुलूस निकाल लिए मोहब्बत, झंडा लगा लिए मोहब्बत। मैंने कहा सिर्फ झंडे का नाम हुसैन नहीं है। रसूलपुर के बाइज्जत मुसलमानों, हुसैन किसी ऐसे वैसे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा। हुसैन जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो मदीने की ताजदार की गोद हुआ करती है, वो मौलाए कायनात की गोद हुआ करती है। और अली कौन है? नबी ने फरमाया मन कुछ तो मौला हो फालीउन मौला, मैं जिसका मौला हो अली उसका मौला है। मैं भी फरमाते हैं ऐ दुनिया वालों अली को समझना है। अली उस ज़ाते मुक़द्दस का नाम है, अल्लाह मदीनतुल इल्म व अली उन बाबुहा, मैं इल्मों का शहर हूं, अली उसका दरवाजा बना के पैदा किया गया। अली उस जात का नाम है जिसको मदीने के ताजदार हैं, इमामुल अंबिया है। इरशाद फरमाते हैं ये दरवाजा है इल्म के। अली, अब हुसैन कहां पढ़ते हैं भाई? अली के दरवाजे पे ना, जोर से बोले, हुसैन कहां पढ़े? जहां कुरान नाजिल होता है, जहां जिब्राइल आया करते हैं, ऐसे दरवाजे पर सैयदना इमाम हुसैन की तालीम है, एजुकेशन को अचीव कर रहे हैं। तो मदीने की ताजदार बारगाह मुस्तफा में कर रहे हैं, मौलाए कायनात से कर रहे हैं, सैयदा खातूने जन्नत से कर रहे हैं। अब बताओ जो
इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, फिर उसकी बारगाह मुकद्दस में कोई ऐसा सब्जेक्ट भी नजर आएगा कि जो न हो उस यूनिवर्सिटी में? बताएं। जहां कुरान नाजिल होता हो, और कुरान क्या है? कुरान सिर्फ मुर्दों की बख्शवाने की जिम्मेदारी नहीं है। कुरान में दुनिया का जितना सिस्टम है ना, उन सारे सिस्टम को जब आप तलाश करोगे तो आपको कुरान मुकद्दस में मिलेगा। चाहे सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करो, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करो, सिस्टम ऑफ सोसाइटी की बात करो, सिस्टम ऑफ फिजिक्स की बात करो, सिस्टम ऑफ मेडिकल साइंस की बात करो, सिस्टम ऑफ हेल्थ की बात करो, सिस्टम ऑफ जस्टिस की बात करो, सिस्टम ऑफ वार की बात करो, ऑल दी सिस्टम्स आर अवेलेबल इन द कुरान। दुनिया का जितना सिस्टम है, अल्लाह तबारक व तआला ने उस सिस्टम को कुरान में समेट कर रख डाला। और वो कुरान हुसैन पढ़ते हैं तो किसी दुनियादार से नहीं पढ़ते। हुसैन आजम ने जो कुरान पढ़ा है, याद रख लेना, किसी मौलवी से नहीं पढ़ा है, किसी मुफ्ती से नहीं पढ़ा है, किसी मामूली आलिम दीन से नहीं पढ़ा है। अरे हुसैन ने जो पढ़ा है वो या तो मदीने के ताजदार से पढ़ा है या मौलाए कायनात से पढ़ा है। अरे जहां जिब्राइल आते हो वहां हुसैन की दरसगाह लगा करती है। आप जरा बताओ तो सही, हुसैन खूब जानते हैं कि करबला में होने वाला क्या है। हुसैन जानते हैं यजीदियों के साथ क्या करना है। हुसैन खूब जानते हैं कि वो जहन्नमी है और उसके साथ हमें व्यवहार किस तरीके से करना है। आज दुनिया कहती है कि दो मुसलमानों में जंग हुई थी। मैंने कहा नादानो, यहां मुसलमानों में जंग नहीं हुई थी, बल्कि हक और सदाकत का पैगाम पेश कर रहे थे हुसैन। वहां जंग नहीं हो रही थी, हुसैन हक बनकर गए थे, यजीद बातिल बनकर आया था। हुसैन ने सर उठा के कहा, अगर आज हुसैन जबान नहीं खोलेगा तो कयामत तक नबी की उम्मती जबान नहीं खोल पाएगी। मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम है, उस जाते मुकद्दस का नाम है जिन्होंने मुस्कुराकर पूरी दुनिया को बताया है, अरे सुन, तुम्हारे पानी बंद करने से थोड़े कुछ होता है। हुसैन के लिए पानी बंद कर दिया तो क्या हो गया भाई, ये कौन सी बहादुरी हो गई। हुसैन अलैहिस्सलाम को समझना है तो आओ, मदीने की ताजदार को समझना पड़ेगा, मौला अली को समझना पड़ेगा, सैयदा खातून जन्नत को समझना पड़ेगा, हसन मुस्तफा को समझना पड़ेगा, तब जाके हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समझ में आएंगे। आसान नहीं है हुसैन अलैहिस्सलाम को समझना। सैयदी सरकार सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बचपना हो और मदीने का ताजदार मस्जिद नबवी में बैठकर हुसैन आजम को गोद में खिला रहे हो। अल्लाह समझ, जो बच्चा मुस्तफा के आंगन में खिला हो, नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदार मदीना की गर्दने मुबारका पर खिला हो, पुश्ते अनवर पर खिला हो, आगे सीने पे खिला हो। अल्लाह समझ, आप कुर्बान जाओ। एक मर्तबा सैयदना इमाम हुसैन है, सैयदा खातून जन्नत की गोद में रो रहे हैं। मेरे आका जब हुसैन रोते थे दिल तड़प जाता था। मेरे आका सैयदा खातून जन्नत की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, फातिमा मेरा लाल क्यों रो रहा है। कहा, अब्बू मालूम नहीं बेटा आज क्यों रो रहा है। मेरे पैगंबर ने उसे लेकर सीने से लगाया है। यकीन जानो कि जो मुस्तफा के सीने से लग जाता है, कसम खुदा के उसे राहत महसूस होती है। क्यों नहीं होगी। अरे नबी के तलवे से जो लग जाए वो इज्जत वाला हो, तो जो मुस्तफा के सीने से लगे फिर उसकी इज्जत की बुलंदियां कितनी होगी। तलवे से जो लग जाए इज्जत वाला है कि नहीं है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फासिल बरेलवी अली रहमा फरमाते हैं कि जर्रे झरकर तेरे पैजारों से ताज सर बनते हैं सैयारों के। या रसूल अल्लाह, जब आप चलते हो और आपके जूतिए मुकद्दस से जो धूल निकलती है ना, वो आसमान पे जाकर सितारों के सरों के ताज बन जाया करती है। अल्लाह तआला मुस्तफा के तलवे में जो जूती है, उस जूती के अंदर जो तलवे है, उससे जो मिट्टी लग जाए वो आसमान पे जाकर सितारों के
हमारे सरों के ताज बन जाए। अब जरा बताओ कि जब उनके पैरों में लगे हुए जूती का ये मकाम है तो हुसैन तो मुस्तफा के सीने से लग रहे हैं, फिर उनका मकाम क्या होगा? मेरे आका हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी के सीने से लगे और जो ही सीने मुकद्दस से आज हमें अगर प्रधानी मिल जाए तो अपनी प्रधानी को हम नहीं छोड़ सकते। अगरचे हमारा भाई कट जाए, हमारा भाई मर जाए, हमारी कौम में इख्तलाफ पैदा हो जाए, लेकिन हम प्रधानी नहीं छोड़ते। हसन मुस्तफा उस ज़ाते मुकद्दस का नाम है कि जहां आपको ये अमीरुल मोमिनीन बनाया था अली ने, लेकिन जब देखा दो मुसलमानों में इख्तलाफ हो रहा है, मेरे आका हसन मुस्तफा ने अमीरुल मोमिनीन की पद को छोड़ दिया और उस पद को उठाकर आपने यजीद के बाबा को अता कर दिया। आपने दुनिया को यह बताया है कि हसन मुस्तफा इख्तलाफ करने नहीं आया है, मोहब्बत पेश करने आया। हम हुसैनी आया, सिर्फ नाम का हुसैनी, हम हुसैन आजम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार नहीं है। इसलिए वाकई हम अपने दिलों में हुसैन आजम से मोहब्बत करने की जुस्तजू पैदा करें। सोचे जवानों, अपनी जिंदगी में किरदार अकबर लाओ, किरदार हसन मुस्तफा लाओ, किरदार हजरत कासिम लाओ, हजरत औनो मोहम्मद लाओ, फिर देखो इनकलाब होता है कि नहीं होता। हम तो सिर्फ दावा कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, जबकि कुरान का फैसला है इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। ये कुरान का फैसला है, किसी दुनियादार का फैसला थोड़ी है, ये रब का फैसला है। रब ने कहा अगर तू ईमान वाला हो, अगर तुम मुस्तहकम तरीके से उस दामन को पकड़ लिया है और तू कहता है कि हम मुसलमान हैं, तो फिर तुम्हें दुनिया के तोप से डरने की क्या जरूरत है? दुनिया के तलवारों से डरने की क्या जरूरत है? दुनिया की मिसाइल से डरने की क्या जरूरत है? अगर तुम ईमान वाले हो तो हम तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों को नासिल करेंगे। शर्त यह है कि तुम मुकम्मल ईमान वाला हो जाओ। अब रब का फैसला तो गलत नहीं हो सकता, हो सकता है? जोर से बोल, नहीं हो सकता। रब ने जो कहा वह सच है, तो रब ने कहा अगर तू ईमान वाला है तो हम तुम्हारे लिए, तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों को नाजिल करेंगे, लेकिन शर्त क्या है? ईमान वाला। अब दैट हियर अराइज अ क्वेश्चन, होगा ना सवाल, ईमान किसे कहते? पगड़ी बांध लेने का नाम ईमान है? जोर से बोले। सिर्फ दाढ़ी रख लिया ईमान वाला, जुब्बा पहन लिया ईमान वाला, गोश्त पुलाव खा लिया ईमान वाला, है ना, नारा लगा लिया ईमान वाला, जलसा कर लिया ईमान वाला, इसका नाम ईमान है? ईमान का जो डेफिनेशन है, इस्लाम का जो डेफिनेशन है, वह यह है कि कंप्लीट सबमिशन टू द बी ऑफ अल्लाह इन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये डेफिनेशन ऑफ ईमान है। हमारे किरदार बताए कि हम मुसलमान हैं, हमारा चलना बताए कि ये मुसलमान चल रहा है, हमारी जबान बताए कि ये मुसलमान बोल रहा है, हमारी आंखें बताए कि ये मुसलमान देख रहा है, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी बोले कि ये मुसलमान है, हमारे रगों में मुस्तफा की सुन्नतें हो, हमारे सीनों में कुरान मुकद्दस के अहकाम हो, हमारी जिंदगी सुन्नते मुस्तफा में लिपटी हो, तब तो हम मुसलमान हैं। सिर्फ गोश्त भात खा लिया मुसलमान नहीं हो सकता है, सिर्फ नाम रख लिया अख्तर रजा मुसलमान नहीं हो सकता है, सिर्फ टोपी पहन लिया तो मुसलमान नहीं हो सकता है। इसलिए हुसैन ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि मुसलमान कहने वालों, सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम मुसलमान नहीं है, वरना मैदान करबला में यजीद भी नमाज पढ़ रहा था, हुसैन भी नमाज। बोलो, बढ़ रहे थे कि नहीं? और से बोले, पढ़ रहे थे भाई, है कि नहीं है?
मैदान करबला है, दोनों तरफ नमाजी है। 72,000 की फौज भी नमाज पढ़ रही है, 22,000 की फौज भी नमाज पढ़ रही है, और 72 की जमात भी नमाज पढ़ रही है। हुसैन ने पैगाम दे दिया कि देखो तो सही ईमान किधर है, देखो तो सही किरदारे मुस्तफा किधर है, देखो तो सही वसूले जिंदगी किधर है। वो हुकूमत के लिए दुनिया इंसानियत को कत्ल करने पर आमादा है, और हुसैन है कि इंसानियत को बचाना। सिर्फ दुनियावी हुकूमत के लिए अगर कोई खूनरेजिया करता है, तशद्दुद करता है, इंसानों को बर्बरियत करता है, इंसानों के दरमियान इख्तलाफ पैदा कर देता है, याद रख लेना वो हुसैनी नहीं यजीदी है। वो हुसैनी नहीं हो सकता, वो बिल्कुल यजीदी है। हुसैन तो उसका नाम है कि मैदान करबला में भी हुसैन आजम ने सखावत पेश किया है। हुसैन तो वो है कि 3 दिन से प्यासा हुसैन, खाना भी नहीं, प्यासा भी है, दुनिया की तमाम मुसीबतें आपके सरों पे मंडला रही है, लेकिन कुर्बान तो इस बात पे हो कि मौला हुसैन ने एक वक्त की नमाज भी कज़ा नहीं फरमाई, नमाज तहज्जुद भी कज़ा नहीं, तिलावत कुरान भी कज़ा नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम 9वीं मुहर्रमुल हराम की सुबह जब 10वीं होने वाली है, हजरत अली अकबर को फरमाया कि बेटा अजान कह दे। हजरत अली अकबर ने जब अजान देना शुरू किया, अल्लाह समझ लगता था कि फिजाओं में एक आवाज गूंजी है, और पूरे उस करबला की धरती पर आवाज छाती हुई नजर आई। सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आवाज अजान मुकम्मल कर दिया, मौला हुसैन आगे बढ़े, जमात थोड़ी सी है, अपनी नमाजों को रब्बे कदीर की बारगाह मुकद्दस में पेश कर रहे हैं, अपने सजदे को रब की बारगाह में रख रहे हैं, और ये दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं। जब नमाजें मुकम्मल हो गई, मेरे आका हुसैन आज़म ने खुतबा दिया था, इब्ने ज़ियाद सुन ले, सिमर सुन ले, मैं तुमसे जंग करने नहीं आया हूँ। अरे सुन तो मैं कौन हूँ, मेरे बाबा का नाम अली है, मेरे नाना का नाम मदीने का ताजदार है, मेरे भैया सरे मुस्तफा है, मेरी माँ फातिमा ज़हरा है। आना मेरी शख्सियत तो दे, अगर मैं चाहूं तो कसम खुदा की हुसैन चाह दे तो वहां मुकम्मल तरीके से अल्लाह के फरिश्ते नाजिल हो जाए और सबके सब बलियामेट हो जाए। लेकिन हुसैन ने कहा, मौला कुरान ने कहा इन्नल्लाह माअस साबिरीन, तो हुसैन साबिरों के साथ है, और यकीनन जब रब साबिरों के साथ है तो हुसैन भी उस सब्र के पैगाम के दामन को पकड़ा हुआ नजर आता। माशाअल्लाह, हुसैन आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, मैदान करबला है, पैगाम दिया मेरे आका हुसैन, पूरी दुनिया के इंसानों को यह संदेश दिया मेरा हुसैन कि हुसैन मैदान करबला में ये चंद लोगों को लेकर आया है, यहां से एक आतंकवाद जन्म लेने वाला था, यहां से टेररिज्म ग्रुप, यहां से फूटने वाले वो लोग थे जो इंसानियत को पामाल करने वाले थे, जो इंसानी अखलाक में कुदूरत भरने वाले लोग थे, जो इंसानों की जिंदगी में नफरत पैदा करने वाले लोग थे। मेरे आका ने कहा यहां से एक आतंकवाद के रूप में यजीद पैदा हो रहा था। हुसैन ने मुकम्मल तरीके से आतंकवादियों को मैदान करबला में खत्म करते हुए नजर आए, पैगाम दिया मुसलमान आतंकवाद नहीं हो सकता,
इसलिए कि मुसलमान जो होता है हुसैनी और हुसैनी कभी आतंकवाद नहीं होता है, वो तो आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अपनी औलादों को भी पेश कर देता है, वो तो मानवता को बहाल करने के लिए अपनी औलादों को भी पेश कर देता है, वो तो इंसानियत को बहाल करने के लिए अपनी औलादों को भी पेश करता है और दुनिया को यह बताता है कि यहां सिर्फ मोहब्बत है, इसलिए कि मेरे बाबा ने भी मोहब्बत किया है, मेरे नाना ने भी मोहब्बत किया है, मेरे भैया ने भी मोहब्बत किया है, मैदान करबला में हुसैन भी मोहब्बत का संदेश दे रहा। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब जंग शुरू हुई ना, जब जंग की शुरुआत हुई तो मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जंग करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जब उधर से तीर आया ना तो फिर मामला शुरू हो गए और जितने अंसार थे वहां, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चाहा कि मैं पहले अपनी कुर्बानी पेश करूं, अंसारों ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़ लिया, कहा बाबा आप पहले नहीं जाओगे, ये अंसार हैं जो कल मदीने के ताजदार के लिए मदीना में अपनी जान की कुर्बानियां पेश किए थे, आज हुसैन के लिए मैदान करबला में अपनी जान की कुर्बानियां पेश करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो वो अंसार हैं, आज हम भी अंसार हैं, हमारे अंदर कौन सी मोहब्बत है वो हम खुद अंदाजा लगाएं। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फिदा होने वाले वो अंसार सिर्फ 22 लोग थे जो खानदान मुस्तफा के थे, उसके अलावा जो लोग थे वो गैर थे और उन सब की कुर्बानियां खानदान मुस्तफा से पहले होती हुई नजर आई, जान की कुर्बानियां पेश कर दिए। एक नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, एक छोटा सा बच्चा उम्र 10 या 12 साल की है, मैदान करबला में पहुंचा है, अंसार का बेटा है, तलवारों को लहलहाता हुआ जब मैदान करबला में एंट्री किया सबकी होश उड़ गई। कहा मौलाए कायनात की खानदान तो बाद में है, पहले उमर की खानदान से लड़ लिया, आगे बढ़े, ललकारते हुए हजारों को कत्ल करता है, लेकिन यजीदों ने जब उसका सर काटा है ना, धड़ वही छोड़ दिया और सर को यूं उठाया है और खेमे की तरफ फेंक दिया, और खेमे जब वो सर आया ना तो किसी और की गोद में नहीं गिरा, उस बच्चे की माँ भी वही मौजूद थी, उसी की आगों से मुकद्दस में गिर रहा। माँ ने अपने बेटे का ये सर देखा है, दूसरी माँ होती तो चीखने लगती, चिल्लाने लगती, आहो बका करती, रोने लगती। क्या जिगर है, क्या मोहब्बत है सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और खानदान नबवी से। वो माँ तड़प कर उस बेटे के सर को यूं उठाती है, कहती है लाल तूने तो कमाल कर दिया रे, मैंने जो दूध पिलाया था आज तूने लाज रख लिया, मैंने तुझे पाला ही था इसलिए तू आले रसूल के लिए अपनी कुर्बानियां पेश कर दे, यकीनन आज तूने मेरे दूध का लाज रखा है। और फिर वो माँ उस सर को उठाती है और यजीदी खेमे की तरफ फेंक देती है और कहती है अरे सन ये खानदान मुस्तफा के गुलाम है, जो नजराने पेश कर देते हैं वो वापस नहीं लेते हैं, वो वही छोड़ दिया करते। अल्लाह समझ, ये माएँ थी, ये वही माएँ हैं जिनकी कोख से ऐसी औलादें जन्म लेती है, जिन्होंने अपनी कुर्बानियों को मैदान करबला में पेश किया था। ऐ मेरी माए, मैं तुझे पैगाम देता हूँ कि आज भी तुम्हारी गोद से ऐसी औलादें पैदा हो सकती है, लेकिन आज हमारी माओ के कोख से ऐसी औलादें पैदा क्यों नहीं होती है जो रसूल पाक पर अपनी जिंदगी को निछावर कर दे, जो अल्लाह वालों पर अपनी जिंदगी को निछावर कर दे, जो इमाम हुसैन की बारगाह मुकद्दस में अपनी निछावर कर दे। वजह क्या है? तो कल की वो माएँ थी कि जब अपनी औलादों को जन्म देती थी तो यकीनन वो नमाजों की पाबंदियां करती थी, वो कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारती थी, उसके अंदर रसूल पाक की सुन्नतें हुआ करती थी। अल्लाह समय जब कोख से पैदा होने
वाली औलादें आती थी तो वो भी शरीयत मुस्तफा की पाबंदियां करती हुई नजर आती थी। आज हमारे घरों के माहौल बिगड़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बाप बदल गए और सिस्टम बदल गया है, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टम तो वही है जो कल था, लेकिन आज वैसी औलादें पैदा क्यों नहीं होती जो अब्दुल्ला बिन उमर की तरह हो, जो अपनी जान की कुर्बानियां पेश करे। इसलिए कि आज की हमारी माओ की कोख तो वही है, लेकिन जो परवरिश का मामला है वो नहीं रह गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि बच्चों का जो पहला स्कूल है वो मां की गोद हुआ करती है। जितनी पाकीज़ा गोद होगी उतनी पाकीज़ा औलादें पैदा होगी। आप महसूस करें, गोद पाकीज़ा है, औलादें पाकीज़ा होगी। गोद अपवित्र है, औलादें अपवित्र होगी। आज हम अपने आप को संभालने की कोशिश करें। जलसा जुलूस करने वालों, हुसैन के नाम पे नारा लगाने वालों और मेरी बहनों, मेरी माओ, यहां से पैगाम लेकर जाओ कि कल मैदान करबला में अगर ज़ैनब ना होती तो हमको यूं लगता है कि जितनी वहां महिलाएं थी, जितनी औरतें थी, अपने अक्ल को खो बैठती। लेकिन सैयदा ज़ैनब ने अपने किरदार को इस तरीके से पेश किया था, अपनी जिंदगी को इस तरीके से पेश किया था और दुनिया भर की माओ को यह पैगाम दिया था, बहनों को यह पैगाम दिया था कि ज़ैनब के सामने जब इतनी मुसीबत आ गई और ज़ैनब ने उससे सब्र का पैगाम लिया है, उससे सब्र करके अपनी जिंदगी को वहां तक पहुंचाई है। मेरी बहनों, तुम्हारे ऊपर भी अगर मुसीबतें आ जाए तो ज़ैनब को याद कर लेना और अपनी औलादों को अच्छी परवरिश कर देना। अल्लाह तुझे भी इज्जत फरमा देगा, तुम्हारी औलादों को भी इज्जत करता हुआ नजर आए। किरदार दिया ना, मुकम्मल करबला जो है ना, इंसानी जिंदगी का एक नक्शा है। यूं नहीं है कि एक मजलूमों की एक जगह है, जैसे कि आजकल टीवियों में जो दिखाए जा रहे हैं, यूं तीर आ रही है, तीर आ रहा है, यूं लग रहा है, लोग भाग रहे हैं, लगता है कोई किसी को डराने की कोशिश कर रहा है। डरने वाली जगह का नाम करबला नहीं है। जी हाँ, किसी को डराया जाए इसलिए करबला की हिस्ट्री बयान की जाए, ये कैसा हो सकता है? हुसैन अलैहिस्सलाम डरने के लिए थोड़े गए थे, बहादुरी दिखा रहे थे ना अपनी। अली अकबर ने अपनी बहादुरी दिखाई, कासिम ने अपनी बहादुरी दिखाई, वह डर क्या बात है? मजलूमियत क्या? ये बताया जाता है पानी बंद हो गया था, खाना बंद हो गया था। अरे ये सब यजीद के तरफ से बंद हुआ था, लेकिन रब्ब करीम ने थोड़ी बंद फरमाया था। रब अपने नबी के नवासे को कैसे बंद कर सकता है? पानी, खाना, ये दाना, ये क्या चीज है? सैयदना इमाम हुसैन के लिए, इमाम हुसैन ने 3 दिन प्यासे रहे। अरे यहाँ 3 दिन की बात है, हुसैन अलैहिस्सलाम तो मैदान है, यहाँ मक्का और मदीने में रहकर 7-7 दिन जो है बगैर खाए रहते हैं। वहां तो प्रैक्टिकल हुआ था यार। ये 3 दिन प्यासा इमाम हुसैन के लिए कुछ नहीं था। अगर शहादत मकसूद नहीं होती ना, यजीद की क्या हिम्मत थी और सिमर की क्या हिम्मत थी, इब्ने ज़ियाद की क्या हिम्मत थी कि तलवारें उसकी उठ पाती। लेकिन ये तो मदीने के ताजदार ने मुद्दा सुना दिया था कि हुसैन तुझे शहादत देनी है, इसलिए कि तेरे बाबा की शहादत वहां रुकी थी, इसलिए हुसैन तेरी शहादत पेश करनी होगी। मिना के मैदान में तुझे रोका गया था, करबला के मैदान में तुझे को देना ही पड़ेगा। बोलो भाई, यही ना नेव तो वही रखी गई थी ना। मिना के मैदान में हजरत इब्राहिम वाला नबी अलैहिस्सलाम है, हजरत इस्माइल को ज़बह करने के लिए आए हैं, या आपके दादाए मोहतरम है, तो कुर्बानी तो वहां थी, लेकिन इस्माइल को बचाया गया क्योंकि इस्माइल की पेशानी में नूरे मुस्तफा झलक रहा था। इस्माइल के पेशानियों में पैगंबर इस्लाम का जलवा था, इसलिए रब्ब करीम ने कहा इसकी कुर्बानी कैसे होगी, फिर इमामुल अंबिया का ज़हूर कैसे होगा, नबी आखिर ज़मा कैसे जाएंगे, ताजदार मदीना की विलादत कैसे होगी अगर इस्माइल को ज़बह कर दिया जाएगा। रब ने कहा
या रसूल अल्लाह, आपके लिए मैंने इस्माइल को बचा दिया। मदीने के ताजेदार ने कहा फिर तो तेरी इस्माइल के दीन को जिंदा करने के लिए, इब्राहिम को जिंदा करने के लिए मेरा नवासा 72 की कुर्बानियां पेश करेगा। नबी ने वादा किया, अली ने वादा किया, हुसैन ने मैदान करबला में मिना की उस फरमाइश को पूरा कर दिया। कुर्बानियां थी तब तो कुर्बानियां, ये कैसे कहा जाए डर खौफ, ये कुछ नहीं होता है यार, ये कुछ माना नहीं रखता है। बस हुसैन अलैहिस्सलाम को यूं समझे कि सबकी कुर्बानियां रब की बारगाह मुकद्दस में कबूल थी, इसलिए आपने उस कबूलियत को, उस कुर्बानियों को रब करीम की बारगाह में जाकर पेश कर दिया। सैयदना इमाम हुसैन जब मैदान करबला में एंट्री किया ना, तो बनी साद के कबीले से, कबीले बनी साद से आपने जमीन भी खरीद ली थी अपनी कब्र के लिए, और जमीन खरीद कर आपने कबीले बनी साद के लोगों को हिबा कर दिया 2-3 शर्तों के साथ। एक ये कि सारी जगहों पर तुम खेती बाड़ी करना, जहां मेरी कब्र होगी वहां छोड़ देना, और दूसरी बात कि जो हमारे जायरीन आएंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं तुझे ये जमीन हिबा करता हूं, और तुम मेरे शहादत के बाद फिर एक कब्र खोद कर मुझे उसमें दफन कर देना। ये हुसैन कब कह रहे हैं? जब आप मैदान कारजार में पहुंच रहे, मैदान करबला में पहुंचोगे। पता था तब तो हुसैन अलैहिस्सलाम को मालूम था तब तो, आप जानते थे कि हमारी कुर्बानी होने वाली है तब तो। आज दुनिया कहती है हुसैन को कुछ मालूम नहीं था। मैंने कहा नादानो, हुसैन के बाबा सब जानते थे, हुसैन की मां जाना करती थी, हुसैन के नाना तो फिर क्या पूछ रहा है, और वो सारी बातें सैयदना इमाम हुसैन को खबर थी। मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना ने करबला के मिट्टी भी उम्मे सलमा को अता फरमाया था, और ये भी फरमाया था मेरा बेटा हुसैन शहादत पाएगा, और जिस दिन शहीद होगा ये मिट्टी लाल हो जाएगी। ये सारे वाकयात आज बुखारी शरीफ में मौजूद है, और ये दुनिया को बताई जा रही है कि ये मुकम्मल प्लानिंग करके रब्बे करीम ने हुसैन को मैदान करबला में भेजा। अचानक थोड़ी हो गया था, बस हुसैन गए और शहीद कर दिए गए, ऐसा थोड़ी हुआ था। अल्लाह ने मुकम्मल एक प्लानिंग किया था इसके, और उस प्लानिंग के तहत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैदान करबला में भेजा गया। नहीं तो हुसैन के लिए क्या नहीं कहा, यजीद इब्न ज़ियाद ने क्या कहा, हुकूमत दे दी जाती है, गवर्नरी दी जाती है, सारी सल्तनत आपको दे दी जाती है, जहां चाहे आप हुकूमत करें। तो हुसैन किसी हुकूमत के लिए थोड़ी गए। हुसैन जानते थे अगर हुकूमत ले लूंगा फिर शहादत कौन पेश करेगा, गवर्नरी ले लूंगा शहादत कौन पेश करेगा। और दुनिया ये कहेगी कि हुसैन जो मौलाए कायनात के बेटे थे, एक शराबी से हाथ मिला लिए, एक जुआरी से हाथ मिला लिए, एक दगाबाज के साथ हो गए, एक झूठ बोल रहे इंसान के साथ हो गए। क्योंकि हुसैन ने अपनी आंखों से देखा था कि जब वो हज करने के लिए यजीद गया था तो वो शराब पी रहा था। मेरे आका हुसैन गए और कहा कि ये क्या कर रहा है तू, कहा कि ये बड़ा अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज है, लो। उसे पैक बनाकर इमाम हुसैन की तरफ बढ़ाया था। मेरे हुसैन ने कहा मैं तो इसे छूना पसंद नहीं करता, तू पीने की बात करता है। अब बताओ, जो हुसैन नाना की गोद में पले हो, अली के गोद में पले हो, हजरत सैयदा खातून जन्नत की गोद में पले हो, बताओ जिसको शराब पीते हुए देखा हो अब उसको अपना आका मान ले और कसम खा ले कि जो कुछ कहेगा तू मान लिया जाएगा। ये कैसे हो सकता है? इसलिए हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसका बगावत करते हुए दुनिया को ये बताए कि अगर ऐसा कोई हो ना तो बगावत आपको भी करना है। हाँ, वो आपका भाई है, क्यों नहीं हो? ऐसा नहीं है कि भाई है शराब पी रहा है तो हम उसका साथ देंगे। क्यों देंगे भाई? जुआ खेल रहा है हम उसका साथ देंगे? गलत काम कर रहा है, ज़िना करके आ रहा है, उसका साथ देंगे? फिर किस बात के हुसैनी है भाई? कौन से हुसैनी है? हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबकी कुर्बानियां इसीलिए दिया, कुछ नहीं, कोई हुकूमत नहीं, कोई दौलत नहीं, क्योंकि हुसैन जानते थे, कुरान पढ़ने वाले हुसैन थे, वो जानते थे वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। रब ने कहा है
कि बाद वाली जिंदगी पहले वाली जिंदगी से बेहतर है। मौला हम खूब जानते हैं कि हमारी ये पहली वाली जिंदगी है। आज दुनिया देख रही है कि हुसैन कुर्बान हो रहा है, लेकिन इस कुर्बानियों के बाद हुसैन कयामत तक के लिए जिंदा होता हुआ नजर आएगा और पूरी दुनिया को हक्कानियत का, सदाकत का पैगाम देता हुआ नजर आएगा। और हर इंसानों को सच के साथ सच बनकर झूठों के सामने सर उठाकर बोलने की ताकत पैदा करने के लिए सैयदना इमाम हुसैन ने एक पैगाम दिया था। इसलिए जवानों और इमाम हुसैन के मानने वालों, पैगंबर से मोहब्बत करने वालों, आज से तहिया कर लो कि हक के सामने हम सर, बातिल के सामने हम सर उठाकर बोलेंगे। अगर उसके लिए हमारा सर कटे तो कट जाए, हम हुसैन की सुन्नत को जिंदा करते हुए नजर आए। ये हमारे किरदार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलिए, होनी चाहिए ना भाई? अगर हुसैनी है तो ये होनी चाहिए। और जो लोग शराब पीते हैं, बताओ छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, तौबा कर लेना चाहिए। जो जुआ खानों में जाते हैं, छोड़ देना चाहिए। जो रात में बैठकर मोबाइल से गलत तस्वीरें देख रहे हैं, बताओ ये हुसैनियों का काम है? जोर से बोले, ये हुसैनी है जो रात भर फेसबुक और व्हाट्सएप चला रहा है और गंदी गंदी तस्वीरों को देख रहा है और गंदे गानों को अपने कानों से सुन रहा है। बताओ ये हुसैन का काम है? हुसैनियों का काम है? हुसैन का जलसा मनाने वालों, जवानों, ये पैगाम लेकर जाओ, तौबा करो कि आज के बाद हम मोबाइल से गलत तस्वीरें नहीं देखेंगे, गलत गानों को नहीं सुनेंगे। शराब पीने की बात तो दूर है, जो पी रहा है हम उससे भी मोहब्बत नहीं करेंगे। अगर उसको समझाएंगे, मान गया तो ठीक है, अगर नहीं माना तो फिर हम हुसैन के सदक़े में उससे भी नफरत करते हुए नजर आएंगे। ये तहिया लेकर जाओ। और नमाज़े पंजगाना का एहतमाम करेंगे, ये भी तहिया होना चाहिए। हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में है, जंग शुरू है, उसके बाद भी जो नमाज के औकात आए हैं, सैयदना इमाम हुसैन ने उन नमाजों को भी मुकम्मल फरमाया। रेत के सर्रों से आपने वज़ू किया है, वज़ू किया, तयम्मुम किया और वो कारनामे पेश करते हुए नजर आए। ये हमारे हुसैन अलैहिस्सलाम का जलसा मनाना, शहीदाने करबला का जलसा मनाने का मतलब ये होता है कि हुसैन अलैहिस्सलाम का किरदार, उनके किरदार, उनके वसूल हमारे जिंदगी में आके बसती हुई नजर आई। और ये तौबा कर लें और फिर उसके बाद ये तहिया करें कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, उन नस्लों को हम क्वालिफाइड बनाएंगे। जब तक हम उन्हें क्वालिफाइड नहीं बनाएंगे, उनकी जबान, उनके मुंह में जबान नहीं आएगी। याद रखिएगा। अगर आपको चाहिए कि हम हुसैनी बने, तो अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से भी वाबस्ता करिए। उसे पढ़ाइए, उसे लिखाइए, कुरान मुकद्दस के अहकाम पर अमल करने की कोशिश कीजिए। कुरान ने कहा, इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुका अकरमल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कुरान ने दुनिया को अगर सबसे पहले कोई पैगाम दिया था तो कहा था पढ़ो। पहले नमाज पढ़ने का पैगाम नहीं है, सबसे पहले रोजा रखने का पैगाम नहीं है, ज़कात देने का पैगाम नहीं है, जलसा मनाने का पैगाम नहीं है। अगर कुरान का पहला संदेश है तो पढ़ने का पैगाम है। क्या है भाई? है ना भाई? यही ना कुरान की आयत है, इक़रा, पढ़ो। और उसमें कलम का भी जिक्र है, ये बताता है कि कलम के जरिए पढ़ो। तो अगर हम चाहते हैं कि हम हुसैनी बने, तो हमारे अंदर सबसे पहली बात कि हमारे अंदर शिक्षा होनी चाहिए। हम अपने जवानों को पढ़ाएं, हिंदुस्तान का बालिस्टर बनाए, हिंदुस्तान का आलिम दीन बनाए, हिंदुस्तान का आईएएस बनाए, हिंदुस्तान का मुफ्तियाने कराम बनाए, हिंदुस्तान का हाफिज़े कुरान बनाए, हिंदुस्तान का डॉक्टर बनाए, हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस बनाए और हिंदुस्तान का जो है आलिम दीन बनाए, ताकि जिस दिन वो ओहदे पर खड़ा हो और वो फैसला सुनाना करे, जब वो सुनाने लगे तो किसी दुनियादार की तरफ फैसला न सुनाए, बल्कि फारूक आज़म की तरफ फैसला सुनाता हुआ नजर आए। ये हम अपने बच्चों के अंदर किरदार पेश करें।
अपनी आने वाली नस्लों को संवारने की कोशिश करें जिस तरीके से सैयदना इमाम हुसैन ने पैगाम दिया था। हमने न कुरान पढ़ा न कुरान मुकद्दस के अहकाम पढ़ने की कोशिश की है, न हमने हुसैन की जिंदगी पढ़ी है और न हुसैन आजम की किरदार जिंदगी को पढ़ने की कोशिश किया है। इसलिए आज से हम अपने दिलों में ये तहैया करेंगे कि हम अपनी मुकम्मल जिंदगी को, अगर अल्लाह ने हमें दौलत दिया है तो उन दौलतों को हम अय्याशियों में नहीं खर्च करेंगे, बल्कि उन दौलतों को अपने बच्चों की तालीम से जब बचेगा तब अपने बच्चों के लिए मकान भी बनाएंगे, अपने मकान अपने उनके लिए जायदाद भी खरीदेंगे। सबसे पहला काम होता है कि उन पैसों से उन बच्चों की तालीम पे खर्च करो और बच्चों को एजुकेटेड बनाइए, उन बच्चों को क्वालिफाइड बनाइए। जब तक वो पढ़ेगा नहीं हुसैन को समझेगा नहीं। जिन्होंने पढ़ा है, माइकल हार्ट ने जब पढ़ा तब वो समझा कि इस्लाम क्या है। माइकल हार्ट की जिंदगी पढ़ो। माइकल हार्ट ने जब मुस्तफा की जिंदगी पढ़ा, पैगंबर की जिंदगी पढ़ा, तब उसने लिखा है, एक किताब लिखा है द 100 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री। उसने कहा दुनिया वालों, दुनिया के सबसे बड़े पर्सन का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब पढ़ने में गुरु नानक ने जब कुरान पढ़ा, नबी की जिंदगी पढ़ी, तो उसने अपनी किताब जिसका नाम है गुरु नानक गुरु ग्रंथ नाम है, उसमें उन्होंने लिखा, जब दुनिया वालों ने उससे पूछा कि है गुरु नानक जी आप इज्जत वाले बुलंदी वाले कैसे हो गए, तो उसका जवाब आपने अपने गुरु ग्रंथ में दिया है, जिसकी ट्रांसलेशन मिस्टर गुरमीत ने कहा है। वो लिखते हैं कि इट इज क्लियर दैट नानक took the prophet of Islam as his model and teachings was naturally deeply colored by this fact. If we make a comparative study of glorious Quran as contented in Sri Guru Granth Sahib, we notice that the basic truth presented by Shah the same and some of the writing resemble in subject matter, even in style, so much as to rose on the mind of the reader the impression that too है proceeded from one common source. उसने कहा दुनिया वालों, अगर मैं आज इज्जत वाला हूँ, बुलंदी वाला हूँ, तो ये कमाल मेरा नहीं है। मैंने जो कुछ पढ़ा है या तो कुरान से पढ़ा है या साहिब कुरान से पढ़ा है। कुरान बोलते हैं, जब पढ़ने वालों ने मुस्तफा को पढ़ा, हिंदुस्तान के सबसे बड़े विद्वान का नाम, जो सनातन धर्म का विद्वान है, जिसको दुनिया महर्षि श्री वेद व्यास जी कहती है, उसने जब मुस्तफा पे अध्ययन करना शुरू किया, पैगंबर की जिंदगी को उसने पढ़ा, तो उसने मुस्तफा की तारीफ लिखना शुरू कर दिया। और उसने जो भविष्यवाणी करके दुनिया से गया, वो मुकम्मल तरीके से आप वेदों में देख सकते हैं, चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो या सामवेद हो, पोथी रामा संग्राम हो या भूषण पुराण हो या भविष्य पुराण हो या गीता हो या दुनिया का ऐसी जितनी भी किताबें हैं, उन सारी किताबों में मुस्तफा के तज़किरे झलकते हैं। लेकिन ये कब मालूम होगा? जब हम उसको पढ़ेंगे, है कि नहीं? हम संस्कृत पढ़ेंगे तब नहीं समझ में आएगा। मुस्तफा की तारीफ उसने लिखा है, आप पढ़े ना भविष्य पुराण को। भविष्य पुराण के प्रतिशत पर्व नंबर 3, खंड नंबर 3, अध्याय नंबर 1, श्लोक नंबर 25 और 26 में उसने लिखा, कलिम दगच्छदी शेखाहीन समसुरधारी सदुष्का उच्चालापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम बिना कोलम चपस्पष्टिशाम बक्षिया मता मम मुसलेने वसन सकारा कुशैरिय भविष्यति। मुस्तफा की तारीफ करता है, पैगंबर का तारीफ करता हुआ नजर आता है। उसने एक भागवत पुराण है, उसमें उसने लिखा है, भागवत पुराण के अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 76 को पढ़िए, उसमें लिखा है, अज्ञान है तो कित महामदंधकारम नासम विदयहि तदो दवते व्यका। दुनिया वालों, जब पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगी, हर इंसान जुल्म बर्बरियत करता हुआ नजर आएगा, इंसान बेटियों को दफन करेगा, ऐसे पीरियड में जब महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाएगा, तो मक्के में एक मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम का व्यक्ति आएगा, और जब आएगा तो पूरी दुनिया में उजाला पैदा कर देगा, रोशनी पैदा कर देगा, दुनिया को चमकाता हुआ नजर आएगा। तभी तो बरेली का ताजदार कह दिया कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सारे नबियों से बाला हमारा। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये कब होगा? जब हम तालीम दुनिया की तालीम से वाबस्ता करेंगे, ताकि वह बंदा सर उठाकर बोल सके और दुनिया के सामने अपने नबी ताजदार मदीना का पैगाम और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार को बयान कर सके। तो इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अहले बैत प्यार करें, उनके किरदार को अपने सीने में उतारें, और हु अल्लाह कम मोहब्बत करनी है तो 2 रोजे कम से कम 9वीं और 10वीं की रोजा रखें, सब लोग रखें, ये नहीं खाली महिलाएं रखेंगे। क्यों रखेंगी औरतें?
मर्द भी रखेंगे, है कि नहीं है? मर्दों के लिए भी कानून है इस्लाम में, इसलिए आप रोज़ा रखें। उस दिन आप सबील लगा दें, लोगों को पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं, कोई गरीब हो तो उसे कपड़ा पहनाएं। आप हॉस्पिटल में चले जाएं, कोई ऐसा बीमार है वो दवा के लिए तड़प रहा है, आप उसे अपनी गाढ़ी कमाइयों से उसे दें और उसकी दवा के लिए दें, और कह दें, दुनिया पूछे कि ये कौन है तो कह देना आज मेरा हुसैन मैदान करबला में फतह पाया था। हार नहीं होती हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, इसलिए कि जिसकी हार होती है वो खत्म कर दिया जाता है, वो मिटा दिया जाता है। जिसकी जीत होती है वो दुनिया में सरबलंदियों को सरबलंदी पाता हुआ नजर आता है। आज पूरी दुनिया में हुसैन है लेकिन कहीं भी यजीद नहीं है। इस बात की दलील है कि मैदान करबला में अगरचे शहादत हुसैन की हुई लेकिन जीत भी मेरे मौला हुसैन की होती हुई नजर आई। ये पैगाम करें, दुनिया को पेश करें कि आज मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फतह का दिन है, इसलिए हम गरीबों को सीने से लगाएंगे, यतीमों को सीने से लगाएंगे और प्यासों को पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। हाँ, हमारे दुश्मन भी है, उनको पिलाएंगे, सिर्फ दोस्तों को नहीं, दुश्मनों को भी। जब सैयदना इमाम हुसैन के वो लाडले हजरत ज़ैनुल आबिदीन जब लौट के मदीना गए, मुकम्मल जिंदगी आपने अब जो भी अपनी जिंदगी रही गुजारी, एक मरतब वो जो नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदार मदीना के नवासों पे तलवार चलाया था, जिसने तीर चलाया और वो तीर आकर हजरत अली असगर के हुलकूम में लगा, छेद करता हुआ हजरत इमाम हुसैन के बाजू को भी छेद कर दिया। और जब वो ब्लड गिरा उसके बाद हजरत अली असगर ने हिचकिया लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो इंसान को हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी आंखों से देखा था, और जब वो मक्के में गया और जाने के बाद प्यास की शिद्दत से तड़प रहा था, मेरे आका हजरत ज़ैनुल आबिदीन के करीब उनकी झोंपड़ी में दाखिल हो गया और कहा कि पानी पिलाओ। उसने पहचान लिया कि ये तो ज़ैनुल आबिदीन है। मेरे आका ने बर्तन धोया है, उसे पानी पिलाया है, एक गिलास पिलाया है, फिर पूछा है, 2 गिलास दिया है, फिर पूछा है, तीसरा गिलास दिया है। उसके बाद जब वो जाने लगा, कुटिया से बाहर निकल के पूछता है, कहता है, ऐ ज़ैनुल आबिदीन मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूँ? हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि मैं अपने भाई के दुश्मनों को कैसे भूल सकता हूँ, मैं खूब जानता हूँ कि तू वही है जो पानी के लिए मेरे बाबा हुसैन गए थे अली असगर को लेकर, तो तूने ही तो तीर चलाया था जो मेरे भाई हज़रत अली असगर के हुलकूम को छेदा था। मैं तुझे खूब पहचानता हूँ। वो तो उसने कहा था कि आप पहचानते हो फिर भी पानी पिला रहे हो। कहा कि ये पानी न पिलाना तेरे खानदान की रीत है और दुश्मनों को पानी पिला देना ये मेरे खानदान की रीत है। ये बताओ दुनिया को कि मुसलमानों की रीत क्या है, नबी के मानने वालों की रीत क्या है, रसूल पाक से मोहब्बत करने वालों का इखलाक क्या है। यार हम तो अपने दुश्मनों को भी सीने से लगा लेते हैं और दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि हमारे यहाँ दोस्त आता है उसका भी इस्तकबाल होता है, दुश्मन आता है उसका भी इस्तकबाल होता है। इसलिए हम करते हैं कि मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तकबाल करके दुनिया को बताया है कि वो चाहे जो भी हो, अगर इंसान है तो उससे मोहब्बत करो, अपने इखलाक को पेश करो, अल्लाह उसका जज़ा अता फरमाता हुआ नजर आएगा। ये किरदार लेकर हम यहाँ से जाए, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदियाँ करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और हमारे बोलने में आपके सुनने में अगर कोई लग़्ज़ व ख़ता हो मौला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। सब लोग पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।